हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एसबीआई के शेयर की। आज की डेट यानी कि 4 फरवरी 2021। भाई जो प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन कमाल प्रॉफिट से पहले ही हो चुका है। पिछले 4 महीने के अंदर एसबीआई का स्टॉक आपके पैसों को डबल कर चुका है। लेकिन आज की डेट में स्टॉक यहाँ पे बैंक ने 6400 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाया है इस क्वार्टर में, वो धमाकेदार। किसी ने ऐसे टाइम पे पोस्ट कोरोना इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी धमाकेदार प्रॉफिट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, शेयर खरीदें क्या? जब भी मैं आपको बात करता हूं शेयर खरीद रहे हैं क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आपको ये देखना है कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है प्राइस में एक्शन। तभी पता लगता है कि शेयर खरीदें या बेचें। खरीदें तो रिस्क कितना है, किस तरीके से रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। और अभी फिलहाल मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं आज के धमाके के ऊपर। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज 358 का हाई इसने बनाया और जबरदस्त तेजी रिजल्ट के साथ साथ यहां पे देखने को मिली। तो रिजल्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट आया कब? ये रिजल्ट आज की डेट में 1:30 के आसपास आया। रिजल्ट ने न केवल, मैं कहूंगा, न केवल एसबीआई के स्टॉक को, बल्कि इसके साथ साथ बैंक निफ्टी को भी धमाकेदार उछाल दिया। अब इस रिजल्ट को तसल्ली से देखिए। ये नंबर्स सारे करोड़ में है। मैं आपको यहाँ पे राइट करके पूरा डिटेल में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को देखता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक हमारे अभी से नहीं, बहुत टाइम से रडार में है और बहुत बार आपके लिए वीडियोज भी इसके क्रिएट करते रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कमाई कंसोलिडेटेड नंबर्स की, तो पिछले साल जो इस इंटरेस्ट कमाया था, देखिए पिछले साल जो इंटरेस्ट कमाया था वो था 71,000 करोड़ का। लेकिन इस बार कितना है? 70,000 करोड़ का। यानी कि 1000 करोड़ का डाउन आपको देखने को मिल रहा होगा इंटरेस्ट की कमाई में। ओवरऑल अगर आप देखो टोटल इनकम, उसके बाद इंटरेस्ट है, फिर जो इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर इनकम है, फिर जो बैलेंसेज होते हैं आरबीआई के साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज देखोगे तो टोटल इनकम कंपनी की बैठती है 95,000 करोड़। कितनी है? 95,000 करोड़ लास्ट ईयर की है। लेकिन इस बार कितनी है? 97,000 करोड़। तो यानी कि सीधे सीधे 2000 करोड़ का जंप आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल इनकम में। इतना बड़ा बैंक है ये, सोचिए पूरे इंडियन बैंकिंग सेक्टर की रीढ़ की हड्डी है। यस बैंक डूबा था तो किसने बचाया था? एसबीआई ने। अब आगे डिटेल देखते हैं। अब प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं यहां पे देखूं तो पिछले साल कितना प्रॉफिट था और इस बार कितना प्रॉफिट है। लास्ट ईयर अगर मैं राउंड ऑफ करके फिगर देखूं तो 6800 करोड़ का नंबर के आसपास ये बैठता और इस बार कितना 400 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आपको हो गया 400 करोड़ प्रॉफिट गिर गया। देखिए कैसी सिचुएशन में इवॉल्व हुआ है, वो इंपॉर्टेंट आपका होता है। और अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखोगे एनपीए के परसेंटेज को, वो भी आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 6.94% से 4.77%। नेट एनपीए के परसेंटेज को देखते हैं तो 2.65% से 1.23%। तो काफी पॉजिटिविटी और बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स जो एसबीआई ने दिखाए हैं, उसने क्लियरली यहां पे मैं कहूंगा कि शेयर के प्राइस को इस तरीके से जंप दिया। लेकिन अब बात आती है खरीदे क्या। अब आपको यार अब इस टाइम पे शेयर इतना भाग गया, ये खरीदने के लिए सही है? और अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं आपको कहूंगा बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। हमेशा शेयर के प्राइस को देखिए खरीदने से पहले, क्या वो आपके रिस्क, अफोर्डेबल रिस्क लेवल के अंडर है या नहीं है। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक को देखूं तो लार्ज कैप का स्टॉक है और ये मान के चलिए कि 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी है। देखिए बैंकिंग सेक्टर, आप कई लोग कहेंगे भाई इसका डेट कितना है। देखिए बैंकिंग सेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको पता है सारा पैसा इसी को देना है। इसी पैसे के ऊपर इसकी कमाई होती है। जो ये देगा पैसा बाकी बैंकों को, वहां से इंटरेस्ट आएगा, वहां से इसकी कमाई होती है। इसीलिए ये इसके लिए एक बोझ नहीं है मैं कहूंगा। अब प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू आप देख सकते हो कि किस तरीके से एक एक क्वार्टर में 1 लाख करोड़ के आसपास का नंबर अभी देखने को मिला है। 97,000 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो आप लगा सकते हो हिसाब किताब कि कहाँ ये स्टॉक जा रहा है। अब मैं आपको लेके चलूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, फिर बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखिए सितंबर क्वार्टर के बाद आपने देखा होगा दिसंबर क्वार्टर में खूब खरीदारी यहाँ पे हुई फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के द्वारा, और साथ के साथ म्यूचुअल फंड वालों ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करी, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खरीदारी करी। और अगर आप देखो इस स्टॉक में रिटेल निवेशक 25 लाख रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। अगर मैं दिसंबर क्वार्टर की डेटा की बात करूं, देखिए 25 लाख रिटेल निवेशक। और आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में रिटेल निवेशकों ने भी यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रखी थी अच्छी खासी। अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा, वहां पे समझेंगे बाकी डिटेल। देखिए एक बात ध्यान दें, अभी हम जिस लेवल पे आ चुके हैं वो लेवल है इसके ऑल टाइम हाई का।
इस बात को मैं कहूँगा कि तसल्ली से ध्यान दें, समझें, ये ऑल टाइम हाई का लेवल आ चुका है। क्या ये लेवल पार होगा? ये लेवल क्या ऐसे ही सीधे सीधे पार हो जाएगा? आप अपने मन से क्वेश्चन पूछिए कि क्या ऐसे ही सीधे सीधे पार हो जाएगा? लेकिन मुझे लगता है कि इस लेवल को पार करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंसोलिडेशन, करेक्शन या फिर पुल बैक। तो अभी जिस लेवल पे ये पहुंच चुका है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भैया दूर रहो। जैसा कि बॉटम टाइम पे ये एरिया था आपका, एक रेंज थी, ये 150 का लेवल, जैसे हम बार बार कह रहे थे अगर 150 का लेवल टूटता है तो फिर ये 90-100 रुपए के आसपास आपको मिलने लग जाएगा। बट नहीं, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम किया इस लेवल ने, पुराने सपोर्ट लेवल्स ये है। और उसके बाद तेजी आई। लेकिन जब तेजी के बाद, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगली करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो ये करेक्शन है, इसीलिए हमने रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट किया। और आप देखिए कहां पहुंच चुका है, पीक पे। क्या आप खरीदोगे स्टॉक को अभी को? बिल्कुल नहीं भाई, अब तो बहुत पीक पे जा चुका है, अब तो काफी रिस्क है। मेरा रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा अगर मैं इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे खरीद रहा हूं? तो ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तो अब जो है स्टॉक काफी रिस्की हो चुका है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब जितना रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है वो बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे है। तो थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा समझ के, ये देखिए ये वो लेवल, ये देखिए ये बॉटम पॉइंट, उसके बाद क्या आती है तेजी। और जब ये करेक्शन आई थी, इस करेक्शन का रिजोल्यूशन हुआ था तो 200 के लेवल पे आपको क्या किया गया था? अपडेट अक्टूबर के टाइम फ्रेम में। और मैं आपको यही कहूंगा तब तक प्राइस में जंप नहीं आया था। और इसीलिए आपका जो पाथ होता है ना, देखिए स्टॉक मार्केट में एक चीज है, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको क्या पता लगता है? टेक्निकल एनालिसिस आपके थ्रू आप एक पाथ पे चलते हो। अगर पाथ से चीजें आपके अगेंस्ट बिगड़ेंगी, क्योंकि ये तो स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर आपसे आपके अगेंस्ट चीजें जाएंगी तो आप क्या करोगे? अपने रिस्क को मैनेज करोगे। सपोज मैं यहाँ पे 200 के लेवल पे एंट्री कर रहा था और मेरा स्टॉप लॉस है 180 के आसपास का। सोचिए 180 का मेरा स्टॉप लॉस है, आप कहोगे यार 20 रुपए का रिस्क का गेन, देखिए 200 से सीधे 360 के आसपास ये पहुंच चुका है। अभी देखिए उसके बाद फिर करेक्शन आई, ये जो पॉइंट देख रहे हो आपने, ये लंबी लंबी लोअर शेडो, ये 200 वीक्स का सपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। सपोर्ट, वीकली स्विंग स्टार्ट और डाउन, देखिए जंप। तो इसीलिए इसी तरीके से हमने टाटा मोटर्स की वीकली स्विंग देखी थी। अभी रिसेंटली बहुत सारी वीकली स्विंग तैयार बैठी है। अभी ये मत सोचिए कि ये मार्केट जो है अभी बैंकिंग सेक्टर भगा रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर भगा रहा है। बहुत सारी वीकली स्विंग आपने देखी कि बजट के बाद भागी, कुछ कुछ लेट भागे, कुछ एक को, दो को, उसके बाद कुछ तीन को, कुछ चार को, अभी और भी बहुत सारी तैयार बैठी है जो भागने के लिए। तो बस आपको एनालिसिस करनी है अपनी, और रेगुलर बेसिस पे हम आपको अपडेट करते रहते हैं। देखिए ये तेजी, और इस तेजी में आप ये करेक्शन देखिए, दो करेक्शन, और फिर से तेजी आपकी स्टार्ट। अब मैं कहूंगा पिछले 4 महीनों को अगर आप देखो, ये सितंबर के टाइम फ्रेम को देखोगे, क्या पॉइंट था इसका? 170 की रेंज में, 170 की रेंज। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने मार्केट में हुए। 4 महीने में ये स्टॉक 170 से लेके 360 के लेवल तक पहुंच चुका है, यानी कि डबल से भी कहीं ऊपर। तो आपका पैसा अगर 4 महीने में कोई स्टॉक डबल कर देता है, अब आप सोचोगे यार अब तो बहुत बड़ी रैली आ गई है। मैं आपको ये कहूंगा कि हाँ, अब रिस्क लेवल बढ़ चुका है। अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है, देखिए कितनी दूरी आ चुकी है मूविंग एवरेज से। ये देखिए ये 250 का लेवल है, 260 का, अभी क्या है 360 पे। क्या कभी आज तक ये इतने दूरी मेंटेन हो पाई है मूविंग एवरेज से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब आपका रिस्क बहुत बढ़ चुका है, ऑल टाइम हाई के नियर जा चुका है। हाँ, और जंप आ सकता है, बट आपके लिए काफ़ी रिस्की हो चुका है। तो इसीलिए मैं कहूँगा उन स्टॉक्स की तरफ जाओ जो कम रिस्की है। जैसा हमने रिसेंटली अभी 218-20 के आसपास आईटीसी की बात करी थी, आज उसमें बढ़िया जंप आया है, बट वहाँ पे रिस्क बहुत कम था, मैनेज रिस्क था, कैलकुलेटेड रिस्क था। यहाँ पे कितना रिस्क हो चुका? हाँ, अगर एंट्री आपको लेनी थी तो ये पार्ट था, ये जो स्विंग स्टार्ट हुई ऑलमोस्ट 280 के आसपास, ये आपके लिए मौका था। अब मैं इस वीकली स्विंग को छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा डेली के बेसिस पे। क्यों मैं आपको ये कहता हूं कि भाई आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद आया बजट। तो ये देखिए, ये आपका रिस्क था, बजट आया और बजट के बाद कहाँ तक ये भागा। ये आपका रिस्क था 280 के आसपास की एंट्री पॉइंट, और ये आपका कैलकुलेटेड रिस्क। उसके बाद बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल यहाँ पे बनी, बट इसको अगर आप एंटर करना चाहते हो तो फिर आपका बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है आवरली पे, क्योंकि ऑलरेडी पीक दूरी बना चुका है। देखिए अब जो है ये जो भी दूरी बनेगी, अब सब कुछ रिस्की एरिया में अवेलेबल है। इसका ये मतलब नहीं भाग सकता है, बट आपके लिए अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा। अब देखिए इसी पार्ट को, जैसा मैं आपको कह रहा था ना, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बढ़िया रहेगा। अब छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसको। देखिए ये है आवरली चार्ट। जैसे कि अभी रिसेंटली आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखिए आवरली मूविंग एवरेज के पास है।
तो जैसे समझ समझ लो कि वीकली में दूर निकल गया है, तो अब आपको एंट्री लेनी है, तो आप आइए छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री लीजिए जहां वो मूविंग एवरेज के पास है। इस पार्ट को समझें, ये बहुत कुछ इसमें रखा हुआ है। यानी कि अब आप कहोगे हाँ भाई छोटे, अब मूविंग जो बड़ा टाइम फ्रेम है आपका वो दूर निकल चुका है, उसके हिसाब से अब एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने एसबीआई के शेयर को देखा यहाँ पे, और किस तरीके से इसने आपके पैसे को डबल किया। बट फ्रेश बाइंग के लिए मैं आपको यही कहूंगा, अभी अवॉइड करें, करेक्शन और उसका रेजोल्यूशन के ऊपर ध्यान दें हमेशा। वो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका होता है कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करने का। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।